ये आपकी वीडियो बीएसटी डोमेन के लिए होने वाली है, CUET एग्ज़ाम। ये चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट्स हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ देम। ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने इनमें सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। शॉर्ट में एकदम आपकी क्विक रिवाइज हो जाएगा ये चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सबसे पहले डिफाइन बता रखी है, देन फीचर्स बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंस बता रखी है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट POM मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। ठीक है, और मैंने एक कीवर्ड भी बता रखा है यहाँ पर, POS FM स्क्वायर, जो हमारा इन सिग्निफिकेंस को याद करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे पहला है प्रोवाइड यूजफुल साइट टू मैनेजर्स, तो वो P से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन O से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही मैंने इसके हिसाब से एक कीवर्ड बना दिया है, जिससे हमारा सही रहता है याद करना और दिमाग में भी काफ़ी ईजिली स्ट्राइक हो जाता है। You can take screenshot of each and every page। ये थोड़ा ब्लर है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने इस पेज पे हेनरी फ्यूल के बारे में बताया। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए। इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इनका फ्रांस में जन्म हुआ, बोर्न इन फ्रांस। सन भी लिखा हुआ है मैंने, 1841 से लेकर 1925 तक। ग्रेजुएशन हुई माइनिंग अकेडमी से, ठीक है, एज माइनिंग इंजीनियर। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, जिसका मैंने ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स दे रखे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको फॉलो नहीं करेगी तो उसको कौन कौन से नुकसान देखने पड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन है उसका पॉजिटिव, ठीक है, और अगर नहीं करेगी तो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगी, तो वहाँ पे मैंने क्रॉस लगा रखे हैं। ऐसी एफिशिएंसी के मामले में, ऐसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के मामले में मैंने ऐसे कर रखा है। सेकंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके मैंने पहले इसके बारे में लिख रखा है, ठीक है। फिर इसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेज हमने लिख रखे हैं, ठीक है। फिर मैंने केसेस भी लिए हुए हैं, ये आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्रॉस का मतलब नहीं है और राइट का मतलब है, ये शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज कर रखी हैं, ठीक है। तो मैंने है कि अगर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मिसयूज होता है अथॉरिटी का। ऐसी अगर अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। नो कंप्लीशन ऑफ वर्क मैंने यहाँ पर लिख रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड मैंने बता रखा है, वो है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम एक कीवर्ड, मैंने कीवर्ड साथ साथ लिख रखे हैं मैंने, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, जो आपके केस स्टडीज को करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। और रूल्स एंड कमिटमेंट्स इसमें फॉलो किए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ के द्वारा। ऐसे ही मैंने इनके बारे में पॉजिटिव लिख रखा है, कॉन्सिक्वेंसेस लिख रखे हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो नहीं करेगी तो ऐसे ऐसा देखने को मिल सकता है, जैसे मोटिवेशन नहीं होगी, बेटर रिलेशंस नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर डिसिप्लिन प्रिंसिपल हमारा फॉलो नहीं होता है। ऐसे ही हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, ये फोर्थ है हमारा, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। और फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसके बारे में मैंने बता रखा है, और इनके पॉजिटिव और इनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव अहेड। सिक्स्थ है हमारा वही सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, जिसमें जनरल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। जनरल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। और मैंने फिर इसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख रखे हैं। नेगेटिव मतलब ये चीज़ें नहीं होंगी, जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव क्रॉस मैंने यहाँ पे लगा रखा है, उसका मतलब नॉट से है। मतलब अगर आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ह्यूमैनिटी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल को फॉलो करने से ह्यूमैनिटी को प्रमोशन हो रही है, ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस मतलब है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो ह्यूमैनिटी प्रमोट नहीं होगी। ऐसी एवरीवन का, हर एक किसी का, हर एक जो हमारा एम्प्लॉय है उसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, क्रॉस का मतलब नोट है हर जगह पे, ठीक है। ऐसी रेम्यूनरेशन, उसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है, और इसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमारे ये है स्केलर चेन, ये इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी। पहले इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है, आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैंने इसके एग्जांपल, ये स्केलर चेन के डायग्राम बना रखा है मैंने, और ये हमारा इसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ऐसे ये 10th हमारा प्रिंसिपल ऑर्डर का है, ठीक है। फिर इसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेस लिख रखे हैं, ठीक है।
अभी देखो इसमें ऑर्डर में मैंने लिख रखा है पॉजिटिव में, पॉजिटिव इफेक्ट में कि नो डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि अगर ऑर्डर का प्रिंसिपल हमारा फॉलो होता है तो कोई भी काम करने में डिले नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसे नहीं करते यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तब होगी इसके काम में डिले। तो मैंने यहाँ पर राइट इसलिए ही लगा रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट इसलिए ही लगा रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th हमारा प्रिंसिपल इक्विटी का है। ठीक है, उसके मैंने ना पहले उसे डिफाइन कर रखा है आराम से, फिर मैंने उसके पॉजिटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेज लिख रखे हैं, इनिशिएटिव भी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का भी ऐसे ही कर रखा है मैंने। फिर 14th यानी एस्पिरिट डिकॉप्स, इसका भी मैंने ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, अब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर पे आ गए, मतलब दूसरे हमारे जिन्होंने साइंटिफिक हमारे प्रिंसिपल दिए थे, तो उनके चारों प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुई भी है, उनकी टेक्निक्स भी दी हैं उन्होंने। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पे सारी लिखी हैं ये रही। ठीक है, जिसमें हमारा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही हमारा 5th हमारा खाली मेंटल रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये पूरी शॉर्ट नोट्स थे, होपफुली आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए तो एक बार फिर से डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ देम। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।